Okay, बच्चे, we are starting our new chapter which is mathematical operation. बच्चे, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का इजीएस्ट चैप्टर में काउंट होगा. रीजन बीइंग कि इसके अंदर ना सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट थिंग विच इज योर कॉमन सेंस, जिसको हम रीजनिंग कहते ही हैं, योर मेंटल स्टेबिलिटी. और सेकंड थिंग विच इज बोर्ड मास. और आई थिंक आप बोर्ड मास बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे. मैथमेटिक्स का हर चैप्टर विदाउट बोर्ड मास हो ही नहीं सकता. तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो मीन्स आप बोर्ड मास करके आए हैं, और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी को बोर्ड मास आता होगा. तो एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन. बोर्ड मास क्या होता है? बी का मतलब होता है बच्चे ब्रैकेट, जिसमें तीन टाइप के ब्रैकेट्स होती है: स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, कर्ली और बिग ब्रैकेट. ये तीन ब्रैकेट्स होते हैं आपके पास. सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर कर्ली ब्रैकेट, और देन बिग ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब बेसिकली होता है मल्टीप्लाई. तो जब भी आपको ऑफ दे रखा होगा तो सबसे पहले आप ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे. देन डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड करना है. एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. ए का मतलब होता है एडिशन. और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. मतलब जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आएगा, आपको इसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व करना है. सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, अगर ऑफ होगा तो आपको ऑफ सॉल्व करना है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. यही फॉर्मेट रहेगा हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. प्रभात, शशांक, वीडियोस ऑन. प्रभात, समझ आ गया जी? एम आई क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले, वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व करिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर होगा. आपके सामने दे रखा है प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स माइनस. तो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा. निकालिए जल्दी से, क्या आंसर होगा, तो बताइए. ओके, बताइए बच्चे जल्दी से. ब्रह्मजोत का आंसर आ गया. बाकी सभी? खुशप्रीत, सॉल्व करो जल्दी से. शशिकांत, अंशुल, सिंपल, जल्दी से सॉल्व करिए बच्चे. शशांक, अफरोज, रविकिरण, प्रभात, सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताइए. ओके, शशिकांत कह रहा है ए होगा. अनुराग डी. वंश फोगाट 28. और अंशुल 28. ब्रह्मजोत 28. प्रभात 28. चलिए चेक करते हैं. सिंपल 28. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. क्या हो रखा है बच्चे? सबसे पहले 45 प्लस क्या डिनोट कर रहा है? प्लस डिनोट कर रहा है डिवाइड, देन आ गया 9. माइनस क्या डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लाई, देन आ गया 3. मल्टीप्लाई क्या डिनोट कर रहा है? प्लस, देन आ गया 15. और डिवाइड क्या डिनोट कर रहा है? डिवाइड डिनोट कर रहा है माइनस, देन आ गया 2. ये इक्वेशन बनेगी. अब 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है? 9 5 जा 45 होता है. कर लो जी. 9 5 जा 45, मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 2. 5 3 जा 15, प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 2. 15 प्लस 15 क्या होगा? 30 होगा. 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 28. जिनका आंसर 28 था दोज वर करेक्ट. शशिकांत का सिर्फ एक अलग था. तो बच्चे समझ आ गया सभी को? एम आई क्लियर? ना रेज योर हैंड जिसने यही सेम फॉर्मेट से किया क्वेश्चन. सेम ऐसे जिसने किया है ना, रेज योर हैंड्स. ओके. अच्छा बच्चे, एक बार बताओ, टाइम बचाने की बात होती है ना हर बार. टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, टाइम यूटिलाइज करना है. तो अगर टाइम बचाने की ही बात कर रहे हैं तो जरूरी है पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी. आपको यहाँ दिख रहा है ना कि 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा मेरा? 5 होगा.
और 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 15 आ जाएगा, और 15 प्लस 15 करूंगी तो मेरा 30 आ जाएगा, और 30 में से मैं 2 माइनस कर दूंगी तो मेरा 28 आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किसने कहा फिर पूरी? एम आई क्लियर? समझ आया? जो काम इजिली हो सकता है उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना? हो सकता है ना, सिंपल कैलकुलेशंस थी। मैं उसकी बात नहीं कर रही कि अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है तो वो तो ऑब्वियस है आप लिखोगे। अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है ना, आप स्पेशल थोड़ी हो। लेकिन अगर ये इजी कैलकुलेशन है, मैं इसको इजी कैलकुलेशन में काउंट कर रही हूँ, तो ये इजी कैलकुलेशन सबके लिए इजी है ना। मतलब कोई आपसे 20-30 सेकेंड्स पहले कर सकता है ये क्वेश्चन, तो मतलब कोई आपसे 20-30 सेकेंड आगे बढ़ गया सिर्फ एक क्वेश्चन में। ऐसे ही 50 क्वेश्चन में अगर आपसे वो आगे बढ़ गया तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर ड्रॉप हो जाए लेकिन वो कंप्लीट पेपर करके निकले बाहर। तो सिलेक्शन उस टाइम पे किसकी होगी? छोटी छोटी चीजें होती है बच्चे, ध्यान से समझा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए बच्चे जल्दी से। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। ठीक है जी शशिकांत जी, जल्दी से। ये 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई बोर्ड मास नहीं यूज हो रहा, सिर्फ कॉमन सेंस यूज हो रही है। ओके, सबसे पहले अंशुल का आंसर आया है, देन शशिकांत 9, रवि किरण 8, अनुराग 9, देन रवि किरण, आदित्य, पार्थ, अफरोज, सिंपल, यश। चलिए चेक करते हैं बच्चे क्या है इस क्वेश्चन में। बेसिक क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है और आई थिंक वो सभी के पास है। 1 = 1, 1 = 1 कैसे बना? अगर मैं 0 + 1 कर दूंगी तो मेरा 1 आ जाएगा। आगे देखो, 2 = 3, 2 = 3 कैसे बना? मैं 1 + 2 करूंगी तो मेरा 3 आ जाएगा। देन 3 = 5, मैं 2 + 3 करूंगी तो मेरा 5 आ जाएगा। तो आपको सीरीज पता लग गई, सीरीज क्या चल रही है? पहले 0 + 1 हुआ, फिर 1 + 2 हो रहा है, देन 2 + 3 हो रहा है। तो अगली सीरीज में क्या होगा? 3 + 4 होगा, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। एक सीरीज बन गई आपके सामने। तो 5 की के लिए क्या बनेगा? 4 + 5, और 4 + 5 क्या होता है? 4 + 5 = 9। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुश्किल नहीं था, इजी था। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में आया हुआ है। तो सोचो अगर 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आया हुआ है तो पेपर का लेवल कितना इजी होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।